हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मुझे स्पष्ट तौर पर 48 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। अब इनमें से 6-7 सीटों पर बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, मगर सरकार बन रही है, ये पक्का है। मतदाता ने हमारे ऊपर कृपा की है और मैंने जो लगातार अनुरोध कर रहा था, मैं कई महीनों से अनुरोध कर रहा था कि यदि आप हमारे ऊपर कृपालु हैं तो इतना दीजिए कि 5 साल सरकार बहुत निर्भीक फैसले ले सके और काम कर सके। यदि 48 की संख्या में आ रहे हैं या उसके आसपास आ रहे हैं तो फिर ये मैं मानूंगा कि लोगों ने मेरी दूसरी विनती को भी सुन लिया। पहली तो बहुमत की विनती है, वो तो चाहेंगे सरकार बनाना, लेकिन दूसरी विनती ये थी कि स्पष्ट बहुमत, अच्छा बहुमत। जो 5 साल आप कह रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी का आकलन अब 20 से भी नीचे सीटों पर कर रहे हैं। भाजपा सिमटनी चाहिए, 20 से नीचे आनी चाहिए, अच्छा लगे। और मैं उनके नए मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस भाजपा को हमने प्रारंभिक दौर में इस समझ लिया था, मैं समझ के चल रहा था कि हमने उनको लड़ाई से बाहर कर दिया है, लेकिन वो लड़ाई में लाए और इसलिए आगे के लिए 2027 के लिए वो एक अच्छे प्रतिद्वंदी सिद्ध होंगे। यदि जैसा लग रहा है जनता का मैंडेट उनके खिलाफ गया है तो हतोत्साहित न हो। अपने बड़े भाई हरीश राव से प्रेरणा ने जो हौसला रखते हैं वो आगे भी चल मैदान जीतते हैं। सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो भाजपा को जो कुछ मिलने जा रहा है, जो आपका आकलन है, उसका श्रेय आप पुष्कर सिंह धामी साहब को दे रहे हैं। उनके आने के बाद ये स्थिति ठीक हुई, वरना और भाजपा बुरी स्थिति में होती। स्थिति यही थी। तो आगे के लिए शुभकामना दे रहे हैं, आगे उत्तराखंड की वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी शुभकामना आप उन्हें दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हम किसी भाजपाई को कभी नहीं बनने देना चाहेंगे। मैं तो मरते दम तक भी यदि शमशान को जा रहा हूँ, लोग कहेंगे भाजपाई मुख्यमंत्री बनना है यहाँ, तो मैं रोकने के लिए वहां से भी उठ करके आ जाऊंगा। लेकिन शुभकामनाएं देना तो परंपरा है, वो हमको बड़ा भाई मानते हैं, तो मेरा फर्ज है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं उनको आगे के लिए शुभकामना दूं और निराश न हो, आशा बनाए आशा रहे, ये कामना करना गलत राजनीतिक शिष्टाचार भी है और व्यक्तिगत संबंधों का शिष्टाचार भी है। कल आपके एक पार्टी के नेता हैं यशपाल आर्या जी, उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष की भूमिका में बहुत बेहतर काम करता है, सरकार की भूमिका में भाजपा बेहतर नहीं है। जो आकलन आप अपनी पार्टी के लिए बता रहे हैं, तो वैसे में क्या भूमिका विपक्ष की तौर पर आप चाहेंगे भाजपा की ओर से? मैंने तो उनको विपक्ष के रूप में भी जो है गवादी देखा और आंख बंद करके विरोध करते हैं। कांग्रेस की तरीके से विवेकशील विपक्ष नहीं है, उनको अभी कुछ अध्ययन करना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। कुछ रटे रटाई जुमलों से विपक्ष की भूमिका भी ठीक से अदा नहीं हो सकती। एक सवाल सर है, लोग इस आस में बैठे हैं कि कांग्रेस में कहीं टूट फूट ना हो जाए, लेकिन आप देखिए ये लक्सर से विधायक है संजय गुप्ता, इन्होंने सीधे भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उन पर आरोप लगाया है कि भाजपा के अध्यक्ष ही अपने कई उम्मीदवारों को हराने के लिए षड्यंत्र करते दिखे। 2016 में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक महापाप किया उत्तराखंड के अंदर, उस पाप का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ये सब उसी पाप के परिणाम हैं। जो आज जा रहे हैं उसकी भूमिका भी उसी दिन लिख दी गई थी। 2017 उन्होंने जरूर जीत लिया, मगर 2022 में उसी पाप कर्म के कारण वो हार रहे हैं। और ये जिस तरीके की स्थितियां जो भाजपा में सुनाई नहीं देती थी, हम तो लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे वहाँ तो एक स्वाभाविक था, लेकिन वहाँ जो है ये सुनाई नहीं देता था। तो ये हो रहा है तो उसी पाप का परिणाम। मतदान होते ही मदन कौशिक पे जो आरोप लगा है, आप तो दूसरे घर की भी हकीकत जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा में ही बर्तन आपस में टकराना काफी शुरू हो गया? काफी टकराहट है। ये तो जरा सा मोदी और अमित शाह जी का जादू कम हो तो भाजपा के अंदर यहाँ सरफुटबल जो है सड़कों पर होने लग गया। आपके संपर्क में भी कुछ लोग हैं क्या बीजेपी के जो चुनाव लड़े हुए हैं अभी? अब हम ये सब बता देंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश में भी 2 चरण के मतदान हो चुके हैं,
उत्तर प्रदेश में हम अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जा रहे हैं उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो श्रीमती प्रियंका गांधी को जाता है। सर एक सवाल बनता है ये कि अब जो चीज आप अपनी पार्टी के लिए आकलन कर रहे हैं, जो रुझान रख रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकार का चेहरा कौन होगा? यकीनन आप होंगे, आप सबसे आगे चल रहे हैं। यशपाल आर्या साहब ने कहा कि हरीश रावत साहब अगर मेरे प्रति इतना बड़ा दिल, उदार भाव रखते हैं तो हम उनके भाव का सम्मान तो करेंगे, स्वीकार तो करेंगे। हमारा हमेशा उनके लिए भाव बहुत ऊंचा है और ये उनके प्रति भाव का सवाल नहीं, ये हमारे शिल्प समाज के प्रति हमारे भाव है और उसका अपना महत्व है। पूरे समाज के प्रति भाव है आपका? मैंने कहा हम अपनी एक सामाजिक परंपरा को, एक नए इतिहास को जो पंजाब में शुरू हुआ, मैं चाहूंगा कि अपने लाइफ टाइम में उत्तराखंड में भी उसको देखूं। जो आकलन सर बताया, अगर वही सच साबित होता है तो आप जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं? ये काम मेरा नहीं है, ये काम पार्टी हाईकमान का है। किसको जिम्मेदारी देता है मैं उसमें नहीं आना चाहूंगा। बाकी राज्य में आप तय करते हैं। मुझे पता है, मैं पंजाब में था, आप होटल में ठहरे हुए थे, पहला ट्वीट आपका था, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सुनकर सब चौंक गया था। ट्वीट आपने किया था, जानकारी आपने दी थी। तो आप तो सिस्टम के हिस्से हैं, तो फिर तय कौन करेगा? और कई राज्यों में आप तय करते रहे। उत्तराखंड में पार्टी हाईकमान का जो भी निर्णय होगा, मैंने 2002 में नहीं कहा। सोनिया जी ने जब मुझसे कहा कि हरीश नारायण दत्त जी को भेजना पड़ रहा है तो मैंने कहा मालिक श्योर। और हम ये समझते हैं जो कुछ जीत हुई है इसका श्रेय, इसका नेतृत्व तो राहुल जी का है, उनको देना चाहिए। सर आपकी खुद की सीट और आपकी पुत्री जी सीट से अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं कहना चाहूंगा जिससे ऐसा लगे कि मैं उनके निर्णय पर शंका करूं। 2 सीट के बारे में सर कुछ बताएंगे आप? अपनी सीट और आपकी जो पुत्री चुनाव लड़ रही हैं, दोनों सीट पर क्या आपका आकलन है? हरिद्वार तो मेरी बेटी को जिताएगा ही। खुद भी आप? मैंने हरिद्वार की 20-22 साल से बहुत निष्ठा से सेवा की है, तो मुझे पक्का यकीन है। और बल्कि मैं तो चाहता था मेरे बेटे को भी वो टिकट देते। दोनों असंभव सीटें थी और वो संभव हो जाएंगी करके, क्योंकि मेरा 2017 में हारना 2022 की मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जीतेगा इसकी नींव डाल चुका था। तो आप चाहते थे आपके पुत्र को भी टिकट मिलता? तो लोगों को कुछ भी समझता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हरिद्वार में तो मेरे बच्चों की जीत सुनिश्चित। यहाँ कितना मार्जिन आप अपना मानकर चल रहे हैं? यहाँ मैं कुछ कह नहीं सकता। दाता एक भी वोट से जिता दे तो दाता है, उसको उसका महत्व तो कम कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं अपने विषय में कुछ नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है कि लोगों ने मुझे स्वीकार किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छा लड़े। क्या रहा सर, उनके साथ संगठन नहीं खड़ा रहा क्या यहाँ पर? नहीं, वो जो भी रहा हो वो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन एक अच्छा गुण जो है वो व्यक्ति के रूप में लगातार ऐसा लगा कि मुझे अच्छी टक्कर देगा। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।